कि ग्रिड के हेल्प से हम लोग एक लेआउट किस तरीके से डिजाइन हम कर सकते हैं। बशर्ते कि हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ग्रिड के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और अलग अलग तरीके से उसमें रो किस तरीके से ऐड होगा, कॉलम्स किस तरीके से ऐड होगा, रो के बीच में कितना गैप चाहिए आपको, कॉलम्स के बीच में कितना गैप चाहिए, काफी डिटेल में बताया था। और आपको वहाँ पे ये भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक लेआउट अगर मुझे बनाना हो एक वेबसाइट का यूजिंग ग्रिड, तो हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना है क्या कि जो हमने बॉडी में एक डिव लिया हुआ है जिसका नाम हमने कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ओके है। और यहाँ पे एक और मैं डिव ले लेता हूँ और डिव का कुछ नाम दे देता हूँ, आईडी देता हूँ सबसे पहले। आईडी आईडी मान लीजिए कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप नेविगेशन बार बनाते हैं, तो मैंने एक नेव बार नाम दे दिया आईडी। और क्लास भी यूज कर देता हूँ ताकि मैं कॉमनली कुछ चीजों को यहाँ पे ऐड कर सकूं। इसका नाम मैंने दे दिया आइटम। ठीक है, और इतना ही चीजें इसमें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिव को मैंने क्लोज कर दिया है। आई होप कि ये चीजें क्लियर होगा। एक पार्ट ये हमारे पास ये चीज हो चुका है। दूसरा इसमें हमें क्या करना है कि कुछ उसमें सेक्शन का पार्ट होगा, कुछ आप लेफ्ट या राइट हैंड साइड में आप कुछ चीजों को करना चाहेंगे या आप उसमें कुछ फुटर ऐड करना चाहेंगे, तो हम किस तरीके से उसका भी हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक और डिव ऐड करते हैं, और इस डिव के अंदर इसका कुछ आईडी दे देते हैं। आईडी मैं दे दिया सेक्शन, कि जहाँ पे हम कुछ कंटेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया इसका नाम, आईडी हमने दे दिया सेक्शन, क्लास का नाम हम कुछ ऐड कर देते हैं, इसका भी नाम आइटम ही रखते हैं ताकि एक ही बार कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज नेविगेशन बार पे भी आ जाएगा और आइटम पे भी आ जाएगा। ठीक है, यानी इस सेक्शन पे भी आ जाएगा। ये दो पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं फिलहाल। और वेबसाइट में क्या होता है, और वेबसाइट में होता है क्या कि एक आप साइड में असाइड आप यूज कर सकते हो, है ना। तो आई होप कि मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है, सभी लोग अच्छी तरीके से वॉइस आ रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आप में से कोई बता रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। आ रही है तो यस क्लियर है, तो जिनको नहीं आ रही प्लीज अपना नेटवर्क वगैरह जो भी है चेकआउट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और मैं यहाँ पे डिव यूज कर लेता हूँ, और इसका नाम हम देते हैं क्या, इसका आईडी में देता हूँ क्या, ये साइड। इस साइड मतलब क्या कि आप किस साइड आप इसको रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट उसके अकॉर्डिंगली। और इसका भी क्लास का नाम सेम वही रखता हूँ, आइटम ही क्लास का नाम रखता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, और इसमें हम फुटर भी ऐड करना चाहें तो हम फुटर भी ऐड हम कर सकते हैं। अब बट फुटर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना हमने बना लिया है। नेव बार, सेक्शन और असाइड, ये तीन चीजों को मैंने यहाँ पे बनाया है, और वेबसाइट के लिए तीन चीजों हमेशा आपको लगता ही लगता है। और तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या सब चीजें ऐड हम करेंगे प्रॉपर्टीज में, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो डिफ है, ये फिलहाल इसका नाम क्या है, इसका जो क्लास का नाम हमने क्या रखा हुआ है, कंटेनर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं क्या, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर दें। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर आते हैं और डॉट कंटेनर हमने यहाँ पे दे दिया, और इस कंटेनर के अंदर में हम लोग जो लास्ट सेशन में हमने सीखा था डिस्प्ले, डिस्प्ले हम लोग यहाँ पे कर देंगे ग्रिड। ठीक है, ग्रिड कर दिया, और ग्रिड के बाद थोड़ा सा बीच में स्पेस हो बनाने के लिए हम लोगों ने जो यूज किया था, ग्रिड गैप यूज किया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। ग्रिड गैप यूज कर देता हूँ, 1 REM यूज कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे एक न्यू चीज आप यहाँ पे देंगे, देखें कि किस तरीके से हम ये ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्या, कि ग्रिड टेम्पलेट एरियाज आता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप बहुत ही बारीकी से हर चीज को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्या कि ग्रिड लिखा, टेम्पलेट, और ये जो मैं यूज कर रहा हूँ एरियाज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस एरियाज के अंदर में आप क्या सब चीजों को आप रख सकते हो, तो और कितने आप रोज और कितने कॉलम्स आप रख सकते हैं, वो चीज आप देखिए यहाँ पे। मैं थोड़ा सा एक लाइन में ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा नीचे करके ऐसे करके लिखता हूँ क्या, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए
आपको कुछ इस तरीके से लिखना है ना, सिंगल कोट लिखा, और नेफ बार सबसे ऊपर में है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेफ बार, और नेफ बार, नेफ बार यानी पूरा ऊपर का जो पार्ट है ये हम इसी के लिए हम रखते हैं, नेफ बार। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 1FR 2FR इस तरीके से, तो मैं वहां पे कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैंने हमारे पास जो एक डिव है नेफ बार, बस वही नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये एक चीज हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक रो हो जाएगा, और एक रो में यहाँ पे 4 कॉलम्स कुछ इस तरीके से, मैंने फिलहाल रो के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरे अगर रो की अगर हम बात करें तो उसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कौन सा दूसरा का नाम क्या रखा है मैंने, सेक्शन रखा है। तो यही चीजें मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सेक्शन, और यहाँ पे सेक्शन रखा, फिर से सेक्शन, सेक्शन और सेक्शन, 4 यहाँ पे भी हम रख लेंगे, और लास्ट में हम इस तरीके से रखेंगे, बीच में स्पेस देना जरूरी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी पहले वाले रो में भी हमने 4 रखा है, और सेकंड वाले रो में भी हमने 4 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो अगर अभी इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो आउटपुट आप किस तरीके से यहाँ पे इसके आउटपुट को आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा बाकी की चीजों को भी यहाँ पे कर दूं ताकि स्टाइलिंग आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखे। तो जो मैंने क्लास का जो नाम दिया है, तीनों जो मैंने डिव लिया है, एक है नेप बार, एक है सेक्शन, एक है असाइड। अच्छा, असाइड को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन 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 4 बार ले लिया हूँ, एक यहाँ से हटा देता हूँ कि मैं बोलूंगा 3 जो है सेक्शन के लिए रखो और एक जो है वो असाइड के लिए रखो। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और आइटम जो है, क्लास का नाम है आइटम, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का जो नाम है तो डॉट यूज करेंगे, डॉट आइटम, और इस आइटम पे कुछ हम प्रॉपर्टीज को ऐड कर देंगे, लाइक बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहते हैं, आप कौन सा कलर आप यूज करना चाहेंगे, येलो ऐड करना चाहेंगे या ये वाला येलो यूज करना चाहेंगे। चलो कोई भी एक यूज कर लिया मैंने, बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने, यहाँ पे बॉर्डर भी डाल देता हूँ ताकि आपको उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 3 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड रेड कलर दे देता हूँ, और पैडिंग भी थोड़ा सा डाल देता हूँ 12 पिक्सल, है ना, और 23 पिक्सल। इसका मतलब आप जानते होंगे इसका क्या मतलब होता है, टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये एक पार्ट हमने यहाँ पे पैडिंग हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब क्या किया जा सकता है, अब हम लोग नेव बार के लिए भी हम कुछ चीजों को करना चाहेंगे कि नेव बार जो होगा वो किस तरीके से रहेगा। तो अब जो है नेव बार क्या है, हमने नेव बार को एज अ आईडी यूज किया है, तो हमें क्या यूज करना होगा, हैश, और यहाँ पे नेव बार हम रखेंगे, और इसके अंदर आपको बता देना है क्या कि जो आप ग्रिड एरिया जो यूज आप कर रहे हो, यानी ग्रिड एरिया जो होगा वो ये यहाँ पे हम लोग ग्रिड एरिया के अंदर हम दे देंगे क्या कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेक्शन जो है हमारे पास, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ, वही यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, नेव बार के अंदर में हमने दे दिया क्या, ग्रिड एरिया नेव बार, और इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट मैं यही फिलहाल रखता हूँ। और ये हो गया नेव बार के लिए। और दूसरा जो है नेव बार के बाद हम लोग सेक्शन पे भी हम काम करेंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि नेव बार के अंदर हमने क्या रखा है, नेव बार के नीचे हमने रखा है सेक्शन, तो यहाँ पे हमने दे दिया सेक्शन, और सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे क्या, सेक्शन, बट यहाँ पे जो है हमने क्या दे दिया, यहाँ पे नेव बार हमें देना चाहिए, सॉरी, नेव बार के अंदर नेव बार से हम लिंक करेंगे, सेक्शन को हमने सेक्शन के साथ यहाँ पे टारगेट कर दिया है, और असाइड को हम लोग यहाँ पे हैश असाइड, ये आईडी हमारे पास है, और ग्रिड एरिया जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा क्या, असाइड दे दूंगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आया क्या यहाँ तक। सबसे पहले देखिए मैंने क्या क्या सब किया है,
पहले एक बार यहाँ पे पहले एक बार रन करके देखें कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्या सब चीजें किया मैंने। यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने एक डिव कंटेनर लिया है और उसके अंदर में मैंने 3 डिव यूज किया है, सबका एक यूनिक आईडी मैंने दे दिया है और क्लास का नाम मैंने सेम रखा है आइटम, और उसी आइटम पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डाल दिया कि येलो ग्रीन कलर हो जाए, उसका बॉर्डर का कलर रेड हो जाए, पैडिंग कुछ सेट कर दिया है, और आईडी पे मैंने यूनिकली बता दिया कि ग्रिड एरिया नेवबार होगा, एक्स सेक्शन में बता दिया कि ग्रिड एरिया सेक्शन होगा, ए साइड में बता दिया असाइड होगा, और ये सब चीजों को मैंने ऊपर मैंने बता चुका है। यहाँ पे सेक्शन भी है और असाइड भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम एक बार राइट क्लिक करके इसको हम लोग ओपन विद सर्वर कर लेते हैं कि किस तरीके से ये अभी हमें यहाँ पे दिखाएगा, तो आप इसको देख पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा नेविगेशन वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी आप बारीकी से समझो, आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे जो मैंने लिखा था नेवबार 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 लिखा था, मैंने 4 टाइम्स लिखा था, तो ये पूरा जो है इसमें किसी को दूसरे को जगह नहीं दिया, ये पूरा नेवबार के लिए ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा नेविगेशन के लिए रेडी हो गया, ये हमारा जो है ये वाला जो पार्ट हो गया ये सेक्शन के लिए हो गया, और ये असाइड वाला चीजें हो गया, और ये असाइड वाला चीजें आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कैसे बनेगा, अगर देखो अभी आप यहाँ पे मैंने असाइड इधर लिख दिया, अगर इसी को मैं यहाँ पे इधर लिख दूं तो उसके अकॉर्डिंगली असाइड का पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पार्ट इधर भी हो सकता है। समझ में आया, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें, क्योंकि ये चीजें बनाने के लिए अगर हम टेबल के थ्रू अगर बनाते हैं तो काफी चीजें हमें मशक्कत करनी पड़ती है, ये देखो इसका विड्थ देखो हाइट देखो, बहुत सारी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। तो आपको कहाँ पे क्या किस तरीके से रखना है, कितने अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड करना है, वो हर चीज यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ये आपको लग रहा होगा चलो ठीक है, लेकिन कंटेंट डालने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट, इसी तरीके से हम लेआउट बना सकते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप काम करेंगे तो लेआउट डिजाइन करने में ज्यादा वक्त ना लगे, इसलिए आप वहां पे ग्रिड यूज करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत अट्रैक्टिव आप यहाँ पे इस चीज को आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक पार्ट तो ये हो गया, अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, मैं यहाँ पे फुटर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो फुटर अगर मुझे ऐड करना है तो अभी आप लोग बताओ, यहाँ पे मैंने फुटर एक ले लेता हूँ, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे नीचे जो आके सबसे नीचे अगर हम आते हैं और वहां पे हम लोग एक फुटर ऐड कर देते हैं, यानी इस डिव के नीचे भी आके एक मैंने डिव ले लिया, और इसका कुछ आईडी मैं दे देता हूँ, आईडी क्या दे दूं यहाँ पे, आईडी मैं दे देता हूँ फुटर ही आईडी, इसका तो कोई मतलब नहीं, जस्ट मैंने क्लास ही दे देता हूँ, ठीक है, इसको यूनिकनेस से मुझे करने की जरूरत नहीं है, आइटम यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। क्लास डिव का क्लास हमें यहाँ पे दे दिया, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी आप यूज कर सकते हो क्या कि अगर HTML5 में मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली जो फुटर है उसको आप भी आप टैग की तरह आप यूज आप कर सकते हो, तो मुझे ये डिव यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्टली यहाँ पे फुटर टैग आप यूज आप कर सकते हो। आप समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे। यानी फुटर नाम का एक टैग ही आता है जिसके अंदर में इस चीज को आप कर सकते हो, और इस फुटर के का जो है नाम आप दे दो क्या, क्लास, और मैंने आइटम ही दे दिया ताकि वही प्रॉपर्टीज इस पे भी इंप्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी फुटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और अब आप बताओ कि अभी मुझे इस फुटर को भी इंक्लूड करना है उस ग्रिड के अंदर, तो हमें यहाँ पे कोड किस तरीके से करेंगे, यानी हमने जो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज हमने जो ऊपर बनाया हुआ है, ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं, ये नेविगेशन बार पूरा हमने नेविगेशन बार के लिए ले लिया, यहाँ पे 3 रेशियो हमारा सेक्शन के लिए है और एक असाइड जो है छोटा सा बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे नीचे आप आइए और आप क्या लिख दोगे, कितना कॉलम्स हमने रखा है, 1 2 3 4 कॉलम्स रखा है, तो मैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंगल कोट में ध्यान देके आप लिखेंगे क्या, फुटर, ठीक है, और फुटर फुटर फुटर, समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा पेज को कवर कर लेगा, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड रो ऐड करना होगा इसको, अब अगर आप सेव करके और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अच्छा मैंने फुटर कितनी बार यूज किया है, मैंने 1 2 3 4, लेकिन मैंने नीचे ऐड नहीं किया है, इसलिए ये छोटा सा ही रह गया क्योंकि मुझे नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या किया कि देखिए अभी जैसे आप में से कोई बता रहे हैं कि फुटर टैग यूज किया तो नीचे आता है, देखिए आप देखो नीचे आया है लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पे कवर नहीं किया है। रीजन क्या है कि हमें यहाँ पे भी इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, और हमने अगर टैग हमने यूज किया है फुटर तो डायरेक्टली हम फुटर भी हम दे सकते हैं, तो हमने जस्ट यहाँ पे फुटर लिख दिया और यहाँ पे मैंने ग्रिड एरिया आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा,
ग्रिड एरिया हम मेंशन करेंगे और यहाँ पे हमने फुटर हमें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अगर अभी करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी समझ में आ रहा है क्या? अभी आप देख पाएंगे। ये जो हो गया ये हमारा नेविगेशन बार हो गया। यहाँ पे आप कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, साइड बार में कुछ इमेज वगैरह आप लगा सकते हैं और नीचे आपका फुटर इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या? नॉर्मली जो आप इसको बोल रहे हैं कि फुटर टैग हम लगा देंगे तो उससे भी होगा, लेकिन उससे होगा तो बिल्कुल सही, लेकिन जिस तरीके से आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से वो वहां पे उतना बेहतर तरीके से नहीं आता है जितना कि यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे। और फुटर में भी अगर आप चाहेंगे कि अलग अलग चीजों को करना तो वो भी चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको भी आप डिवाइड करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो यहाँ पे डिजाइन तो हो गया, लेकिन अगर इसमें कुछ कंटेंट आप डालेंगे तो और वो डिजाइन बेहतर तरीके से उभर के आएगा और आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है इसमें आप चाहते हो क्या कि आप इसमें कुछ जो मेनू बार होता है जहाँ पे आप होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, प्रोडक्ट, ये सारा चीजें आप इसमें आप बनाना जानते हैं। मैं यहाँ पे बना के नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी हम 3-4 क्लासेस में उसके बाद HTML में भी बताया था, CSS में भी बताया था कि किस तरीके से हम ऐड करेंगे, तो वो सब चीजें आप कर लेंगे। बट मैं यहाँ पे जस्ट मैं लिख के बता देता हूँ। इस यहाँ पे डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये नेविगेशन बार वाले में है ना, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे होम हो गया, हमने और क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट्स हमने लिख दिया। और ये सब आप अच्छी तरीके से एंकर टेक्स्ट का लिस्टिंग करके आप बनाएं प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया बना लेंगे। और क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्विसेज हो गया, और आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, है ना, कॉन्टैक्ट अस कुछ इस तरीके से। और भी जो भी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, अबाउट अस लास्ट में लिख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसको आप जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे, इसमें लिंक देंगे, दूसरा पेज भी बनाएंगे और उस तरीके से आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं इसको। क्लियर है ये चीज हमको समझना? ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर मुझे कुछ कंटेंट को अगर ऐड करना हो, यानी ये जो सेक्शन वाला जिसका नाम मैंने सेक्शन दे दिया था, यहाँ पे अगर कुछ चीजों को अगर मुझे ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट कुछ भी कंटेंट यहाँ पे जो डिफॉल्ट कंटेंट होता है ना, वो डिफॉल्ट कंटेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और अभी आप देख पाएंगे थोड़ा सा और भी कंटेंट, थोड़ा सा इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, 100% पे रखता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप समझेंगे। ये 100% पे, थोड़ा सा और कंटेंट में डालता हूँ। ठीक है, अभी आप देख पाएंगे, समझ में आ रहा होगा अभी कि कितना आसान है लेआउट्स को यहाँ पे डिजाइन करना। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से और ये थोड़ा सा अगर आप ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर अगर आप हटा देंगे तो बॉर्डर अब मतलब नहीं दिखेगा और लगेगा कि सब एक जैसा बना हुआ है, बस कलर अलग अलग कलर आप यहाँ पे डाल दें, बहुत ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, आप सेम उसी तरीके से कुछ आप अगर आप फुटर में ऐड करना चाहते हैं या जो असाइड वाला जो पार्ट है उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसमें भी ऐड करना चाहते हैं, तो देखो ये कैसे ऑटोमेटिक, ये कैसे जो है रिस्पॉन्सिव होगा, कोई भी कंटेंट कटेगा नहीं, ये जस्ट श्रिंक हो जाएगा लेकिन सभी कंटेंट को लेते हुए। अभी आप देखो, आप इसी में से मैं कुछ कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जो असाइड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो रहा है, समझ में आ रहा होगा? देख रहे हैं आप, कोई भी कंटेंट कट नहीं रहा है, प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पे होते चला जाएगा, यानी रेस्पॉन्सिव की तरह ये प्रॉपर काम करेगा। और लेकिन ये जो गैप मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, इसको थोड़ा सा आप कम कर दें ताकि बिल्कुल सटा हुआ रहे, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग कर दें, तो एक बेहतर तरीके से आप यहाँ पे लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ा सा और भी कंटेंट में डाल दूं, इसमें थोड़ा सा और भी कंटेंट अगर मैं यहाँ पे साइड्स में थोड़ा सा और कंटेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और अभी आप देख पाएंगे। अब बताओ, मैं तो अभी आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, चीजों को बता भी रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो मुझे लग रहा है 10 मिनट में आप कैसा भी लेआउट जैसा चाहो वैसा आप लेआउट्स आप बना सकते हैं। यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या, है ना? कितना टाइम लगेगा? मतलब मुझे लग रहा है कि 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। आप एक बार एक जस्ट रफली डायग्राम बना लेंगे कि मुझे इस तरीके से डिजाइन करना है, अब बताओ। लेकिन इसी चीज को अगर आपको HTML के थ्रू जो आप टेबल बनाते थे, टेबल के अंदर भी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एक यूट्यूब जैसा बनाना बताया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, उस पर कितना वक्त लगा था।
करीब 1 आवर तक मैंने आपको चीजों को समझा रहा था, कैसे कहाँ पे क्या करना है, किसका हेडिंग क्या होना चाहिए, वहां पे कितना स्पेस होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को मैंने करके वहां पे बताया था। लेकिन यहाँ पे देख लो बहुत ही आसानी से इस चीज को आप कर सकते हो, और ये होता है कमाल ग्रिड का। और ये बहुत ही एक तो यूजर फ्रेंडली, मतलब क्या, गूगल सर्च जो इंजन होता है जो आपके वेबसाइट को रैंकिंग करने के पर्पज से भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे ये भी चीजें क्लाइंट्स आपसे पूछता है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे, जो कंसेप्ट यूज करके आप अपनी वेबसाइट्स को आप बनाएंगे, हमारे वेबसाइट को बनाएंगे, क्या आपके द्वारा बनाया गया वेबसाइट गूगल उसको सर्च करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वहां पे ये सब चीजों को मेंशन करना आपको बहुत जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे ग्रिड के थ्रू आप बनाते हैं तो ये गूगल का सर्च इंजन के साथ काफी फ्रेंडली होता है, और बहुत आसानी से इस तरह की वेबसाइट को वो स्क्रॉल करके सर्च इंजन में रैंकिंग में जरूर लाने में, यानी आपका जो एसईओ का जो पार्ट होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट, ये ऑटोमेटिक आपको काफी काम करके आपको दे देता है। जस्ट आप जब डिस्प्ले आप ग्रिड यूज करते हैं और उसका प्रॉपर्टीज अगर आप यूज करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि इसे बताने का क्या मेरा मकसद था। सेम उसी तरीके से कुछ हम फुटर में भी अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं तो वो भी आपके लिए काम यहाँ पे करेगा। नीचे जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कुछ एक लाइन का कोडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 100% पे है, तो ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। और अब आप देखो, अभी आप इस तरीके से आपने बना तो लिया। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको मैं छोटा करके देखूं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या, अभी देखते हो, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। मैंने पूरा छोटा कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जो है देखो किस तरीके से एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी कंटेंट आपको कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, मुझे बताएंगे। कोई भी कंटेंट आपको नहीं कटेगा, और ये होता है कमाल ग्रिड का, राइट। और CSS3 में ये प्रॉपर्टीज है कि आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होता चला जाएगा। आप जो इमेज रखते हो, जो भी कंटेंट आप बनाते हो, जो भी फॉर्म बनाते हो, ये बहुत ही आपका जो काम है आसान कर देता है। समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको मैंने इसलिए जो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक एक चीज क्यों बताया था कि एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, लेकिन मैं अभी जस्ट एक रफली में जस्ट डायग्राम आपको बताया कि कितना 20 मिनट में इस चीजों को मैंने आपको बताया। लेकिन मैं एक्सप्लेन करते हुए काफी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जैसे अभी आप देखो, आप ये जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बना दिया। लेकिन आप चाहते हो क्या कि यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट हो और ये एक अलग पार्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अलग अलग आप डिव करके आप बना सकते हो। और उसके अकॉर्डिंगली आप रो कॉलम्स कितना चाहिए वो हर चीज आप बहुत आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो। ये स्पेस को थोड़ा सा कम कर दें, ऊपर का बैकग्राउंड चेंज कर दें, तो और बेहतर यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, बहुत सारे कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे नेव बार हुआ है ना, अगर हम बात करें कि नेव बार में अगर मैं कुछ कलर वगैरह ऐड करना चाहूँ, कुछ अलग डिफरेंट चाहूँ कि ऊपर का जो चीजें हैं वो थोड़ा अलग दिखें, तो उस तरीके से भी आप उस आप वहाँ पे यूज आप कर सकते हो। जैसे मानो कि नेव बार के अंदर में मैं आता हूँ, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर मैं यूज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने कौन सा दे दूं, कुछ ये वाला कलर डाल देता हूँ, कुछ भी, ठीक है ना। अभी आप ऊपर देख सकते हो आप, ठीक है। अगर ये चीजें आप निकाल देते हो, जैसे हमने जो यूज किया है, कौन सा वाला पार्ट हमने यूज किया, ये वाला जो पार्ट है जो हमने यहाँ पे, ये जो बॉर्डर वाला जो पार्ट है, ये बॉर्डर को अगर आप निकाल देते हो आप, ठीक है, बॉर्डर आप निकालते हो, आप देख सकते हो आप, ठीक है। और इसका जो है ये स्पेस थोड़ा सा और आप कम कर दो, है ना, प्रॉपर तरीके से ये आप यहाँ पे बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ये चीज मैंने मेंशन यहाँ पे किया था, ये वाला पार्ट जो था, ये बॉर्डर इसलिए मैं रखा था ताकि आपको पता चले कि इंटरनली जो डिवीजन है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट हुआ, इस तरीके से हुआ। लेकिन एक्चुअल जो वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आप कभी भी ये मत यूज कीजिएगा, बॉर्डर की जरूरत नहीं है, बॉर्डर डालने से वो खराब हो जाता है, बॉर्डर मत डालें। प्रॉपर तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और पास कर दें, सबको पास कर दें, लेकिन सब अलग अलग चीजों को आप दिखा सकते हो। सभी का मैं अलग अलग चीजों को कर दूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे जो है इसका ये यूज कर लिया है ना। तो आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, क्लाइंट का क्या कहना है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आप कर सकते हो। इसका कुछ मैं डिफरेंट यहाँ पे देता हूँ, कंटेंट वाले पार्ट के लिए कुछ अलग देता हूँ, और यहाँ पे जो है इसी से मिलता जुलता कलर कुछ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, है ना। और यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है फुटर वाले पार्ट में भी आ जाता हूँ, यहाँ पे भी। और देखो कलर भी जो आप चूज करेंगे, आपका जो थीम है
उसी से रिलेटेड आप कलर यहाँ पे चूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी मैंने कुछ मिलता जुलता कलर यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट ले लेता हूँ फुटर को। और अभी आप यहाँ पे एक सेकंड, ये अप्लाई मैंने सेव नहीं किया, यहाँ पे सेव करते हुए, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप जैसा आप चाहें उस तरीके से इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे। यानी जो मैंने ग्रिड बताया है या जो भी मैंने अभी तक आपको फ्लैक्स भी बताया था उसमें भी चीजों को बना सकते हैं, बट ग्रिड जो है सबसे सबसे बेस्ट है आपको लेआउट को डिजाइन करने के लिए। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से होगा। आप में से कोई पूछ रहे हैं क्या कि इसमें हम किस तरीके से करेंगे, इसको में पैडिंग क्या कैसे लगाएंगे। अब ये सब चीजों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं यहाँ पे। अब इस चीज के बारे में फिर से वापस में रिपीट नहीं करूंगा कि आप ये होम बटन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सब चीजें आप बेहतर तरीके से बना के आप देखें। अब आपका असाइनमेंट क्या है इसे आप समझें। आप क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है, ठीक है, आप पूरा एक कंप्लीट एक वेबसाइट आप बनाएंगे कंप्लीट पेज का। मतलब होम है, प्रोडक्ट्स है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट है, कुछ इस तरीके से सारा चीज है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट वाला भी ओपन होना चाहिए, और वहां पे भी आप कुछ इस तरीके से आप लेआउट से आपका कैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप करना हो तो ऊपर रहता है ना कि लॉग इन और साइन अप वाला चीजें, वहां पे क्लिक करेंगे तो एक इसी तरीके से लेआउट यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। दूसरा अगर हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें साइन अप लॉग इन का चीजें होना चाहिए। तो वो प्रॉपर आप अलाइनमेंट आप बना के मुझे सेंड करेंगे। तो ये जो है जस्ट मैंने आपको बताया कि सिंपल जल्दीबाजी में हम कैसे लेआउट्स बनाते हैं, और आप इसको आप बेहतर तरीके से बनाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक कंसेप्ट सब कंसेप्ट बता चुका हूँ। तो आप कितना बेहतर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जितने भी कंसेप्ट आपने सीखा है, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हर तरीके से आप कितना बेहतर आप बना सकते हैं, तो उस तरीके से आप बना के आप मेल पे जरूर मुझे सेंड करें कि प्रॉपर वेबसाइट। ऐसा नहीं कि जस्ट एक पेज आपने बना दिया 2 मिनट में। अगर आप बनाएंगे एक पेज तो 2 मिनट में भी काम नहीं हो जाए, 2 मिनट से में आप ये सब चीजों को कर सकते हो आप। लेकिन आपको ये पूरा पेज डिजाइन करना है। यानी ऐसा नहीं कि जस्ट आपने होम पेज बना दिया बस हो गया, नहीं। अब प्रोडक्ट का भी पेज होना चाहिए जहां पे प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से मैनेज वहां पे होना चाहिए। सर्विसेज भी इसी तरीके से होना चाहिए। कॉन्टैक्ट पेज में सारा चीज गूगल मैप्स वगैरह सब कुछ वहां पे इंक्लूड होना चाहिए। फोन नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज वहां पे होना चाहिए। कॉन्टैक्टस वाले में जो है वहां पे एक इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए। मतलब कंप्लीट चीज वहां पे होना जरूरी है। ठीक है, कोड भी सेंड करना है और आपका जो आउटपुट आता है वो भी सेंड करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके मुझे सेंड कर देते हैं। तो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप कोड भी सेंड करें कि कोडिंग आपने क्या किया है, किस तरीके से किया है, और प्लस आपका आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो भी आप हमें सेंड करेंगे। ठीक है, कंपलसरी तौर से सेंड करेंगे, सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, और न्यू टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।